70 उत्तर कटअप चला गया तो मैं बिहार के सरजमी को पाट दूंगा अहिंसात्मक आंदोलन से, और कम से कम 6 लाख 7 लाख लड़कों को रोड पर सुता दूंगा। चाहे बुलडोजर चले, गोली चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बच्चों के लिए जीता था, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए जीऊँगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा 80% 85% रहा है और हिंदी में फेल कर गए हैं। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि उपकार प्रकाशन का हो या किसी भी प्रकाशन का हो, हिंदी को गहराई से देखें ताकि 33% किसी भी परिस्थिति में नंबर लाए। हिंदी को इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, लगातार प्रैक्टिस उनकी सफलता का कारक बनेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज राजनीतिक गलियारे से दूर हम अभ्यर्थियों की बात करने पहुंचे हैं, और अभ्यर्थियों को खास करके जो दरोगा एस्पिरेंट्स हैं, दरोगा की बहाली की प्रक्रिया में बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और 17 दिसंबर वाली जो परीक्षा थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें शिरकत कर चुके हैं, रिजल्ट के इंतजार में हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए आज हम जो शिक्षाविद हैं, मशहूर शिक्षाविद हैं और दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, गुरु रहमान, आज उनसे मुखातिब हैं। दरअसल इस मुद्दे पर बात करेंगे कि दरोगा के लिए जो मेंस परीक्षा है, एसआई भर्ती के लिए जो मेंस परीक्षा होती है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तैयारी क्या होनी चाहिए, किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि समय कम है, रिजल्ट भी शायद इसी महीने में पब्लिश होने वाला है। इन सारी बातों की जानकारी आज लेंगे हम। गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो मुख्य परीक्षा है, 17 दिसंबर की जो परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, तो उम्मीद है रिजल्ट उसका आने वाला है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे। क्या है अपडेट उसमें? देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने आर्थिक अपराध इकाई को भी बोला था और माननीय डीजीपी को भी बोला था, बिहार सरकार को, और सबके बोलने के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि उन लोगों का कहना है कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है तो 63 से 65 ज़्यादा जनरल का कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। तो उन लोगों ने उस पर सहमति व्यक्त की है। तो ऐसी परिस्थिति में 63 से 65 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है जनरल का। तो उस परिस्थिति में रिजल्ट इस महीना में तो किसी परिस्थिति में आ रही है, और आ रही है। अगर 70 उत्तर कट ऑफ चला गया तो मैं बिहार के सरजमी को पाट दूंगा अहिंसात्मक आंदोलन से, और कम से कम 6 लाख 7 लाख लड़कों को रोड पर सुता दूंगा। चाहे बुलडोजर चले, गोली चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बच्चों के लिए जीता था, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए जीऊँगा। लेकिन इस महीना में रिजल्ट आ रहा है और 63 से 65 मैंने कहा है कट ऑफ पॉइंट जनरल का, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अब बच्चों के पास सबसे बड़ी परिस्थिति है कि अब क्या करें। तो एक स्पष्ट है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स कभी कभी कुछ पूछ देता है, और स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, मैथ रीजनिंग होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों की, हिस्ट्री में एंसेंट और मिडिवल इंडिया, वो ये लोग घटना चक्र से पढ़ लेंगे, और आधुनिक भारत किसी भी परिस्थिति में बिपिन चंद्रा से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में 9th 10th का एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ लें, और जो अब पॉलिटी में रहा तो पॉलिटी में आपको घटना चक्र का पॉलिटी नया वाला है उसको पढ़ लें। और रही इकोनॉमिक्स की तो प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक का कुछ मैं टॉपिक उसमें टिक लगा दूंगा, उसको पढ़ लें, उसका जो क्वेश्चन है उसको बना लें। हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का 9th 10th एनसीईआरटी पढ़ें, और एक अच्छी गाइड ले लें, चाहे केबीसी का, ये आपको केबीसी कुमार बुक डिपो वाला है, वो नैनो पब्लिकेशन का, उसको ले लें और एस्थेटिक पर ध्यान दें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, और पटना में तथाकथित बहुत सारे शिक्षक हो गए हैं जो कि टफ क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन दरोगा होता है तो उसका ही करें। और मैंने भी बैच शुरू कर दिया है, और बैच शुरू कर दिया है 5 से 8 में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो वैसी परिस्थिति में लड़के पढ़ें और लगातार प्रैक्टिस करें। लगातार प्रैक्टिस उनकी सफलता का कारक बनेगा। सर, एक अहम सवाल ये होता है कि जिस तरह का माहौल बनता है प्रारंभिक परीक्षा के बाद, चूँकि उसमें ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। सबसे पहले तो आपने उसका जो परेशानी है बच्चों की, जो अभ्यर्थी हैं उनके, आपने दूर कर दी कि भाई 63 से 65 के बीच में ही कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन अब जो मुख्य परीक्षा होती है, तो उसमें आपने कहा इतिहास के इससे पढ़ना है, बिपिन चंद्रा से आधुनिक भारत पढ़ना है। लेकिन अगर आधुनिक भारत को ही देखें तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक स्वतंत्रता आंदोलन का अपना एक अलग चैप्टर है, और बाकी का जो आधुनिक भारत है वो अलग ये करता है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, मैंने तो स्पष्ट बता दिया कि पीटी में मैंने बताया था कि लोग बहुत तरह
यूपी के क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे, टफ क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे। लेकिन रात रात भर जाग के मैं, उस समय तो 45 साल का था, अब तो 40 साल का हो गया, रात रात जाग के मैंने मैराथन कराया है। तो मैं तमाम वो क्वेश्चन का मैराथन कराऊंगा। मैं हूँ, रजनीश हूँ, आपको अमरजीत झा है, कुमार परवीन है, रात रात मैराथन कराएंगे। लड़का को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को पर वो लोग देखें और निश्चित रूप से इनका रिजल्ट 80 से 84 के बीच में नंबर हम दिवाने जा रहे हैं, ये मेरा दावा है। चलिए, दावा तो करते ही हैं आप हमेशा, और आपके यहाँ से जितने भी अभी करीब करीब बिहार के थानों में आपके शिष्य हैं, ये भी कहा ही जाता है और कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न बढ़ाते हैं कि जो सामान्य अध्ययन का जो पूरा चैप्टर है, उससे पहले एक अनिवार्य विषय है हिंदी। हिंदी को लोग कैसे मैनेज करें? क्योंकि जीएस पढ़ने में लोग हिंदी को इग्नोर कर देते हैं कि भाई चलो ये पास मार्क्स है, लेकिन उसमें फेल हुआ तो फिर कहानी। नहीं, देखिए, हिंदी को इग्नोर करने पर गलत होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा 80% 85% रहा है और हिंदी में फेल कर गए हैं। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि उपकार प्रकाशन का हो या किसी भी प्रकाशन का हो, हिंदी को गहराई से देखें ताकि 33% किसी भी परिस्थिति में नंबर लाएं। हिंदी को इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी पास करने के बाद ही अन्य विषय में आपकी कॉपी चेक होगी। तो हिंदी को उपकार का हो या अन्य किसी पब्लिक या लुसेंट का ही हो, उसको पढ़े, रगड़ के पढ़े, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, एक और अहम सवाल ये है कि जो बच्चे अभी तैयारी में हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, शारीरिक दक्षता भी जो है उनको मजबूत रखना है, और उसके बाद जो मेडिकल होता है उनका चयन होने के बाद, वो भी किस किस मुद्दे पर उनको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे बेहतर इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। देखिए, मेडिकल में तो सबसे बड़ी बात है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो खतरनाक हो। अब बाकी मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ बिहार दरोगा का नहीं होता है, तो मेडिकल में ये रहें। और फिजिकल में मैं यही कहूँगा कि ये लोग पढ़े, अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा फील्ड में ज़रूर दें, क्योंकि 6.5 मिनट में दौड़ना है। 6.5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 6.5 मिनट में दौड़ें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कोई भी चीज़ खान पान में सिगरेट फंद का पूरी तरह से परित्याग करें। और ये सोच लें कि 1275 में 1 सीट उनका भी है, क्योंकि ऑपरेशन बीपीए राजगीर उनका इंतजार कर रहा है। चलिए, एक सवाल और अभी बात करने में याद आ गई कि महिला अभ्यर्थी भी होते हैं, उनके लिए स्पेशली आपकी तरफ से क्या है संदेश? महिला अभ्यर्थियों के लिए नीतीश कुमार के शासनकाल में एकदम आपको समझिए कि इतना बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता है। तो महिला अभ्यर्थियों को यही बोलेंगे कि जिनका भी 50 से 55 के बीच में है, वो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो जाए और थोड़ा बहुत दौड़ना भी शुरू कर दें क्योंकि महिला अभ्यर्थियों के लिए ये आपको स्वर्ण युग के समान है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, स्वर्ण युग के समान है महिला अभ्यर्थियों के लिए ये मौका। निश्चित तौर पर यह समझने की ज़रूरत है और इसे भांपने की ज़रूरत है कि जो परीक्षा आप दे चुके हैं, जो 1275 जो वैकेंसी आई है, रिक्तियाँ आई है, उसके लिए अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में शिरकत कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर आप जो बता रहे हैं गुरु रहमान सर, उस अंक को जांच करके आप खुद को आकलन निकाल सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, और उसके बाद जैसा इन्होंने निर्देश दिया है, जैसा इन्होंने मार्गदर्शन किया है, आपको उस राह पर चलने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। और रहमान सर तो हैं ही, इनसे भी मिलिए, संपर्क कीजिए, या कोई और शिक्षक आपके जहन में है तो अविलंब उनसे संपर्क साधने का प्रयास कीजिए। हम और भी खबरों को लेंगे और भी गुरुजनों से मिलेंगे जो एक्सपर्ट हैं अन्य विषयों के। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।